मम्मी जी, शादी में अब थोड़े दिन तो रह गए मम्मी। आज हम कॉस्मेटिक का सामान लेने ना चले? अरे चल बेटा, मैं तो आप सोच रही थी कि शादी से एक हफ्ता पहले तो बिजी हो जाएंगे। जो भी शॉपिंग है ना अभी अभी कर लेते हैं। हाँ मम्मी। चलो चलते हैं। मम्मी, गौरव का फोन आ रहा है, मैं बाहर बात करती हूँ, इतने आप आ जाओ बाहर। ठीक है चल, आ रही हूँ मैं भी। मम्मी, आप सामान लेने जा रहे हो? हाँ, थोड़ा सा सामान ना मेरे लिए भी ले आना। क्या सामान है ज्योति? अरे पिछले महीने तो तेरी इतनी बड़ी लिस्ट पूरी की है, आज फिर से नई पर्ची दे दी। कॉस्मेटिक का सामान है मम्मी। आप किला मार्केट जाओगे ना? नहीं नहीं, मैं कोई किला मार्केट नहीं जाने वाली। अरे यहीं त्रिपुरी से ही लेके आएंगे, इतनी दूर कौन जाएगा। मम्मी, मुझे अंजलि ने बताया था कि किला मार्केट से ही सामान लेकर आएंगे, तो मेरा भी ले आना। ले आऊंगी, चल मेरे आने तक ना अब सारी सफाइयाँ कर देना। ठीक है मम्मी। बहू ने भी ना दिमाग खराब कर रखा है। अरे चल अब, करती हूँ मैं फिर। चलो मम्मी। तुम्हारे फोन ही नहीं खत्म होते बस ना। चलो बैठो जल्दी। अब चलना कहाँ पे है? वही मम्मी, किला मार्केट। आज तो कितनी मिट्टी आ गई, सारा धोना पड़ेगा। और कैरी में भी पानी दे देती हूँ, कितने दिन से कैरी में पानी ही नहीं दिया। ये क्या, पर्ची? मम्मी, ये पर्ची यहीं फेंक के? आ गई अंजलि? हाँ भाभी, किला मार्केट से सामान लेके आई हूँ सारा। मम्मी, मेरा भी सामान ले आए। तेरा सामान? वो ज्योति, तू सामान ही ऐसा ऐसा लिख के देती है, ऐसे ऐसे ब्रांड लिख के देती है। दुकानदार के पास ना एक भी चीज नहीं थी जिस दुकान पे तूने हमें भेजा था। अरे पर्ची उसे पकड़ा के आ गई हूँ, वो कहता जब तुम्हारा सामान आ जाएगा ना तो मैं घर पे ही भेज दूंगा। पर्ची? मम्मी, भाभी ने कोई सामान बोला था आपको? हाँ अंजलि, मैंने सामान लिख के दिया था मम्मी को। पर मम्मी, वहाँ तो आपने। अरे क्यों ज्यादा बोल रही है अंजलि? अरे जब तू सामान ले रही थी तेरा ध्यान था कहीं भी? गौरव को हर चीज दिखा दिखा के तू पसंद करवा रही थी। अरे तेरे दिमाग में ही नहीं था? मैंने दी है वहां पे पर्ची तो उसने बोल दिया वो सामान तू लेती है, थोड़ा हल्का सामान ये लेती है, इतनी महंगी महंगी चीजें। अब लिख के दे रखी थी, मैंने पर्ची दी, वो कहते हैं ऐसी चीजें तो हमारे पास है ही नहीं, स्पेशल मंगवा के घर पे भेज देंगे। अरे तेरा ध्यान नहीं था अंजलि, मैंने दी थी वहां पे पर्ची उनको। सच में मम्मी, पर्ची आपने दी थी? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी बता? शायद मम्मी उसके ना पैर लग गए, किला मार्केट से ना चल के हमारी कैरी में आ गई। तू भी ना ज्योति बस, अब क्या बोलती तुझे कि पर्ची गुम होगी? अरे हम माँ बेटी को तभी 1 घंटा फालतू लग गया, वहां पे ढूंढते रहे हम सारी दुकान में, तो मैंने तुझे इसलिए बोल दिया। अरे यहीं गिर गई होगी मेरे से बाहर। चलो भाभी, आप ना चाय बना के लाओ। मम्मी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो भाभी को? हम कब पर्ची ढूंढते रहे हैं, और कब आपने बोला है कि भाभी ने भी कोई सामान लिख के दिया है? मुझे एक बात बता कि मैं तेरी माँ हूँ या तेरी भाभी माँ है? जब देख लो तू उसी की साइड लेती रहती है। अरे तेरे शौक पूरे करने में कोई कमी रखी है क्या मैंने? जिस चीज को हाथ लगाया वही ले दिया। अरे बहू तो ना ऐसे ही परेशान करती रहती है। अरे बहू की जिम्मेवारियों का मैंने ठेका ला रखा है, बेटी की शादी है उसकी तैयारियां करूं या बहू की करवाऊं?
अरे मम्मी, भाभी की भी ननद की शादी है तो भाभी के भी तो कुछ अरमान है अपनी ननद की शादी पर। ना तो भाभी को अलग से कोई खर्चा देते हैं, भैया भी सारी की सारी सैलरी आपके हाथ पे रखते हैं। तो मम्मी अगर भाभी को कोई सामान चाहिए तो आप ही ला के दोगे ना। घर में शादी है मम्मी, तो भाभी को भी तो हर चीज चाहिए ना। मेरे तो मम्मी आप सारे शौक पूरे कर रहे हो। मम्मी मैंने तो शादी करके घर से चले जाना है, काम तो आपके भाभी ने आना है ना। कल को मम्मी मैं भी अब बहू बनने वाली हूँ किसी के घर की, तो वहां पर अगर मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा करेंगे फिर आपको कितना बुरा लगेगा मम्मी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब घर में बेटी की शादी होती है ना, यानी कि एक ननद की शादी होती है, तो भाभी के बहुत सारे अरमान होते हैं कि मैं अपनी ननद की शादी में ऐसे शॉपिंग करूंगी, ये लूंगी वो लूंगी। बहुत सारे सपने होते हैं और कई सास ना उन सपनों को मिट्टी में मिला देती हैं। सारा ध्यान ना उनका बेटी की तरफ रह जाता है कि बेटी के शौक पूरे करने हैं, बेटी को ये चाहिए, बेटी को वो चाहिए। बहू की तरफ ना ध्यान ही नहीं होता। तो दोस्तों ये गलत है। अगर घर में बेटी की शादी है ना, तो अपनी बहू का भी ख्याल रखो। और मैं तो ज्योति से वादा करती हूँ कि मैं इसकी खुशी का ना अब दुगना ख्याल रखा करूँगी, क्योंकि अब बेटी तो देखो पराई हो गई है, बहू मेरी अपनी है। बेटी पराई है, बेटी ने तो आगे ससुराल जाना है, अब आगे उनकी जिम्मेवारियां भी होंगी। तो मेरी जिम्मेवारी ना अपनी बहू के लिए अब ज़्यादा बनती है। मैं कोशिश करूँगी दोस्तों कि अंजलि की शादी में ना मैं ज्योति की खुशियों का पूरा ख्याल रखूँ, और जो भी इसकी कोई डिमांड होगी ना वो मैं सारी पूरी करूँगी। सारी कर तो दी मम्मी। कर दी, जितनी और भी हो सकी तो वो भी पूरी करूँगी। और दोस्तों आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे ये भी कमेंट करना कि जैसे हमारे घर में चल रहा है कि हम शॉपिंग पे जाते हैं तो कभी अंजलि घर पे रहती है या कभी ज्योति रहती है, तो ये करना क्या मेरा गलत है? बहुत सारे लोग कभी मुझे ज्योति और मैं जाते हैं तो बोलते हैं कि बेटी के साथ फ़र्क करते हो, बेटी और मैं जाते हैं तो बोलते हो कि बहू के साथ फ़र्क करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं। एक माँ की जैसे दो आंखें होती है ना, वैसे ही एक मेरी बेटी है, एक मेरी बहू है। तो दोनों मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। दोनों के साथ में कोई भी फ़र्क नहीं रख रही। और मैं दोनों के लिए जो कुछ भी करूँगी कोशिश करूँगी कि बेस्ट से बेस्ट। स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट करना और मुझे बताना कि किस किस को अपनी ननद की शादी के अरमान होते हैं और किसके पूरे हुए और किसके अरमान अधूरे रह गए, सास ने अधूरे छोड़ दिए। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।